और अब खबर महाराष्ट्र से आपको बताएंगे क्या बीएमसी मेयर पद सिर्फ और सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं बल्कि भगवान तय करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि मेयर पद को लेकर महायुति में जारी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे के बयान ने पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। आखिर क्या है ये माजरा और उद्धव के बयान के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव भले ही महायुति ने मजबूती से लड़ा और धमाके से जीता, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत का जश्न सिर्फ बीजेपी ही मना रही है। महायुति के मजबूत साथी एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं और बीएमसी के मेयर पद को लेकर खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लगातार कहीं विवाद बना हुआ है कि शिवसेना शिंदे गुट द्वारा कहा जा रहा है कि 2.5 साल का मेयर बनाया जाए मुंबई का। शिवसेना शिंदे गुट का मेयर पहले हो और बीजेपी के बाद में हो, लेकिन बीजेपी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ तौर से अपने नेताओं को कहा है कि जो है मुंबई का मेयर जो होगा बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो मुंबई का मेयर बनेगा वो बीजेपी के बनेगा। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट इस पे राजी नहीं है। उनका कहना है कि मुंबई का मेयर 2.5 साल का हो, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी उसमें कहीं न कहीं शिवसेना के जो कॉर्पोरेटर है उनको शामिल किया जाए। शिंदे की नाराजगी सबके सामने, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस महायुति को पहले की तरह ही मजबूत बता रहे हैं। फडणवीस का कहना है कि मेयर के लिए शिवसेना ने 2.5 साल के कार्यकाल की जो मांग रखी है, इस तरह की खबरें अफवाह हैं। कोई समस्या नहीं, हमने चुनाव साथ मिलकर लड़ा है, हमारे बीच कोई टकराव नहीं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद जैसे ही शिंदे किंग मेकर की भूमिका में आए, उन्होंने मेयर पद के लिए अपनी मंशा जाहिर की। वो 2.5 साल के लिए मेयर पद की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मेयर पद पर अपना दावा ठोक रही है। मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा। कहा जा रहा है शिवसेना की भी बातें आ रही है, बीजेपी को होगा। जिस प्रकार का मैंडेट आज मुंबई की जनता ने दिया है, उन आंकड़ों को देखकर ये स्वाभाविक है कि मुंबई महानगर पालिका में जनता चाहती है कि मुंबई महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के इस मैंडेट का आदर रखते हुए सभी महायुति के दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को विराजमान करेंगे। मेयर पद को लेकर जारी खींचतान के बीच महायुति को भरोसा है कि ऐतिहासिक जीत के बाद मेयर की कुर्सी भी उसी के हिस्से आएगी। वो वॉकआउट करेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। वॉकआउट करने से जो हमारी जो मेजॉरिटी है वो कम थोड़ी होने वाली है। वो वॉकआउट होंगे तो हार होने वाली है, इसीलिए वॉकआउट करेंगे। वो उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें वो जो बयान है उसमें कुछ दम नहीं है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट भी मेयर बनाने को लेकर जोड़ तोड़ में जुट चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि उद्धव गुट तो बहुमत के आंकड़ों से काफी दूर है, तो उद्धव गुट का मेयर पद पर कैसे कब्जा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, भगवान भरोसे हो सकता है। चौंकिए मत, जो काम जनता जनार्दन ने नहीं किया वो काम अब भगवान करेंगे। कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। तो 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा है 114। उद्धव ठाकरे शिवसेना और मन से यानी ठाकरे बंधु के पास कुल मिलाकर 71 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी और शिंदे शिवसेना यानी महायुति के 118 पार्षद हैं। यानी महायुति के पास बहुमत से 4 पार्षद ज्यादा हैं। साथ ही महायुति के पास बहुमत से ज्यादा संख्या बल है। फिर भी महायुति टेंशन में है, और इस टेंशन का कारण है लॉटरी सिस्टम। दरअसल 22 जनवरी को बीएमसी के मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और इसी लॉटरी पर मेयर पद का पूरा सियासी गुणागणित टिका हुआ है। आपको बता दें कि पिछली बार मेयर पद ओपन यानी जनरल कैटेगरी का, रोटेशन पद्धति के अनुसार इस बार ओपन कैटेगरी नहीं हो सकती। इस बार लॉटरी इन कैटेगरी में से किसी एक की निकलेगी, या तो एससी महिला या एससी पुरुष, ओबीसी महिला या ओबीसी पुरुष, या फिर एसटी वर्ग की महिला या एसटी वर्ग का पुरुष। अगर लॉटरी एससी या ओबीसी कैटेगरी की निकलती है तो महायुति के लिए मेयर पद की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि इन वर्गों में उनके पार्षद जीत कर आए हैं। लेकिन लॉटरी अगर एसटी कैटेगरी के लिए निकलती है तो पूरी बाजी पलट सकती है। क्यों?
क्योंकि पूरे मुंबई में एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें हैं। वार्ड नंबर 53 से जितेंद्र बल्वी जीत कर आए, वो उद्धव गुट शिवसेना के, जबकि वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे जीती, वो भी उद्धव शिवसेना की। यानी इन दोनों सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शिंदे शिवसेना को हराया है। एसटी कैटेगरी में महायुति का एक भी पार्षद नहीं, और अगर मेयर पद की लॉटरी एसटी महिला या एसटी पुरुष कैटेगरी की निकलती है तो मेयर पद के लिए केवल उद्धव शिवसेना के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास इस कैटेगरी में कोई चेहरा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में महायुति के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो 2/3 बहुमत जुटाकर एसटी कैटेगरी का पार्षद अपने पाले में ले लें, या फिर मेयर पद को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जाने दें। यानी पूरा मामला अब भगवान भरोसे ही है। यही कारण है कि मेयर पद के लिए जारी खींचतान के बीच उद्धव का भगवान की मर्जी वाला बयान सामने आया है, क्योंकि अब सब कुछ टिका है 22 जनवरी की आरक्षण लॉटरी पर, जिसके बाद ही मेयर पद पर छाए संकट के बादल साफ हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महाराष्ट्र से आपको बताएंगे क्या बीएमसी मेयर पद सिर्फ और सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं बल्कि भगवान तय करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि मेयर पद को लेकर महायुति में जारी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे के बयान ने पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। आखिर क्या है ये माजरा और उद्धव के बयान के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव भले ही महायुति ने मजबूती से लड़ा और धमाके से जीता, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत का जश्न सिर्फ बीजेपी ही मना रही है। महायुति के मजबूत साथी एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं, और बीएमसी के मेयर पद को लेकर खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लगातार कहीं विवाद बना हुआ है कि शिवसेना शिंदे गुट द्वारा कहा जा रहा है कि 2.5 साल का मेयर बनाया जाए मुंबई का। शिवसेना शिंदे गुट का मेयर पहले हो और बीजेपी के बाद में हो, लेकिन बीजेपी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ तौर से अपने नेताओं को कहा है कि जो है मुंबई का मेयर जो होगा बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी के आंकड़े सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो मुंबई का मेयर बनेगा वो बीजेपी के बनेगा। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट इस पे राजी नहीं है। उनका कहना है कि मुंबई का मेयर 2.5 साल का हो, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी उसमें कहीं कहीं शिवसेना के जो कॉर्पोरेटर है उनको शामिल किया जाए। शिंदे की नाराजगी सबके सामने, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस महायुति को पहले की तरह ही मजबूत बता रहे हैं। फडणवीस का कहना है कि मेयर के लिए शिवसेना ने 2.5 साल के कार्यकाल की जो मांग रखी है, इस तरह की खबरें अफवाह हैं। कोई समस्या नहीं, हमने चुनाव साथ मिलकर लड़ा है, हमारे बीच कोई टकराव नहीं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद जैसे ही शिंदे किंग मेकर की भूमिका में आए, उन्होंने मेयर पद के लिए अपनी मंशा जाहिर की। वो 2.5 साल के लिए मेयर पद की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मेयर पद पर अपना दावा ठोक रही है।